ओम। वैशेषिक दर्शन में हम द्वितीय अध्याय प्रथम आणिक के 23 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो 23 सूत्र तक हो गया है ना जी? प्रथम द्वितीय अध्याय प्रथम आणिक सूत्र जी 23 तक गुरु हो गया ना? जी गुरु जी। जी जी, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। 24वें सूत्र की भूमिका है निष्क्रमण प्रवेशने तु खलु आकाश नहीं खलु अवकाश ग्रहणाद आकाश सूचके भवतो यतो अवकाश दानस्य निमित्तम आकाशः। तो निष्क्रमण और प्रवेशन तो जो है वह अवकाश ग्रहण करने से आकाश के सूचक होते हैं, ये दोनों निष्क्रमण और प्रवेशन। यतः अवकाश दानस्य निमित्तम आकाश, क्योंकि अवकाश स्थान देने का जो निमित्त है वह आकाश है। शब्द खलु आकाशस्य गुणः, शब्द जो है वो आकाश का गुण है। इत्यत्र पीठम आरचयन परिभाषा विदधाति। तो इस प्रकार से यहाँ पर भूमिका बनाते हुए ऋषि कणाद जी परिभाषा को बना रहे हैं, विधान कर रहे हैं। 24वां सूत्र है कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट। अर्थात कारण कारण के गुणों के अनुसार ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। तो भाष्य देखते हैं, इसमें छोटा सा है। घटपट आदि कार्य से गुण, घड़े कपड़े आदि कार्य का गुण स्व कारण गुण पूर्वक भवति, अपने कारण के गुण पूर्वक होता है, उसी के अनुकूल अनुसार होता है कारण के। ये कारणे गुणा भवन्ति, जो कारण में गुण होते हैं, ते कार्येपि अनुसरते, वे कार्य में भी अनुसरण करते हैं। ये च गुणा कारणे न भवन्ति, जो गुण कारण में नहीं होते हैं, ते तस्य कार्य भी न भवन्ति, वे उसके कार्य में भी नहीं होते हैं। तस्मात्, इसलिए 25वां सूत्र है कार्यांतरा प्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवताम अगुणः। तो इसके लिए कहते हैं कार्यांतर अप्रादुर्भावात् च शब्दः स्पर्शवताम अगुणः। तो कहते हैं कि पृथ्वी आदि जो कार्य द्रव्य हैं, उनके उनमें पृथ्वी आदि जो कार्य द्रव्य हैं उनमें जो मिश्रण है, उससे उत्पन्न जो कार्यांतर द्रव्य, उनमें कहीं भी शब्द उत्पत्ति न होने से जो स्पर्श वाले द्रव्य हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन द्रव्यों का गुण शब्द नहीं है।
तो इन द्रव्यों का जब शब्द गुण नहीं है तो फिर और द्रव्यों में देखा जाएगा कि और द्रव्यों का तो नहीं है। तो कुछ द्रव्यों का तो यहाँ पर परीक्षण कर सकते हैं, तो उसमें उनमें शब्द गुण नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका भाष्य देखते हैं सूत्र का। स्पर्शवताम अगुणः शब्दः, इन शब्दों का पहले खोल रहे हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी। पृथिव्यप तेजो वायु नाम न गुणः शब्दः। पृथ्वी, जल और अग्नि और वायु, इनका जो गुण है वो शब्द नहीं है। यथा, क्यों? क्योंकि कार्यांतर अप्रादुर्भावाच्च पृथिव्याः कार्यम पार्थिवम, पृथ्वी का जो कार्य होता है वो पार्थिव होता है। अपाम कार्यम आप्यम, जल का जो कार्य होता है वो जलीय होता है। तेजसः कार्यम तेजसम, अग्नि का कार्य जो होता है वो अग्नि गुण वाला होता है, आग्नेय होता है। वायोः कार्यम वायव्यम, और वायु का जो कार्य होता है वायव्य होता है। एतेभ्यः पार्थिव्य एतेभ्यः पार्थिवाप्य तेजस वायवेभ्यः वायव्येभ्यः कार्येभ्यो भिन्नानि कार्याणि कार्यान्तराणि। तो इन पार्थिव पृथ्वी से, जलीय, आग्नेय और वायु से बने हुए जो कार्यों से भिन्नानि कार्याणि, जो भिन्न कार्य हैं, कार्यांतराणि अर्थात भिन्न कार्य, यानी पृथ्व्यादिनी, जो पृथ्वी आदि यानी यानी पृथिव्यादि नाम मिश्रणात् उद्भूतानि कार्याणि, जो पृथ्वी आदि के मिश्रण से उत्पन्न हुए कार्य हैं। तेषु अपि, तो पहले तो ये कह दिया कि भाई देखिए, पृथ्वी से तो पार्थिव द्रव्य बनते हैं, है ना, जल से जलीय, अग्नि से आग्नेय, वायु से वायव्य, ऐसे कार्य बनते हैं। और कुछ इनसे मिलके भी बनते हैं आपस में द्रव्य मिल जाते हैं तो उनसे भी बनते हैं। तो कहते हैं जो पृथ्वी आदि के मिश्रणात, मिल जाने से, बहुत सारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके मिश्रण से उद्भूतानि कार्याणि, उत्पन्न हुए जो कार्य हैं, तेषु अपि शब्दस्य अप्रादुर्भावात्, उनमें भी शब्द का अप्रादुर्भाव होने से, शब्द उत्पन्न वहां पर नहीं होने से, तथा चकारात पृथिव्यादीनां पृथक पृथक यानी सजातीयानि कार्याणि, और चकार से ये भी ग्रहण कर लीजिए क्या, कि पृथ्वी आदि के अलग अलग जो सजातीय कार्य हैं, पार्थिवानि आप्यानि तेजसानि वायव्यानि, तेषु च अप्रादुर्भावात्, और उनके जो पार्थिव कार्य हैं, जलीय कार्य हैं, तेजस कार्य हैं, वायवीय कार्य हैं, उन सब में भी शब्द का प्रादुर्भाव न होने से, पहले तो कह दिया कि भाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से शब्द प्रादुर्भूत नहीं होता। फिर कह दिया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब का मिलके भी जो कार्य बनते हैं वहां पर भी शब्द नहीं बनता। फिर उसके बाद में कह दिया कि जो मिलके कार्य बनता है उसमें, और जो अलग अलग कार्य बने हुए हैं, पार्थिव आदि, पार्थिव, आप्य, तेजस और वायव्य, ये जो अलग अलग कार्य बने हुए हैं उनमें भी शब्द का अप्रादुर्भाव होने से, शब्द वहां पर उत्पन्न नहीं होने से,
यदि शब्दः स्पर्शवतां पृथिव्यप तेजो वायुनाम गुणः स्यात्, अगर शब्द जो है वह स्पर्श वाले पृथ्वी जल अग्नि वायु इनके गुण होवें, तेषां कार्येषु कार्यांतरेषु प्रादुर्भवेत्। यदि शब्द उनका कार्य होवे, अगर माना जाए, तो उन पृथ्वी स्पर्श वाले जो पृथ्वी जल अग्नि वायु उनके कार्यों में और उनके कार्यांतरों में कहीं तो शब्द को प्रादुर्भूत होना चाहिए, कहीं तो शब्द उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट इति नियमात, क्योंकि कारण गुण पूर्वक कार्य के गुण देखे जाने से, ये जो नियम है, इस कारण से कहीं तो दिखना चाहिए शब्द। तो कहते हैं न च प्रादुर्भवति, लेकिन शब्द वहां कहीं भी उत्पन्न नहीं होता। तस्मात् न स्पर्शवताम पृथिव्यप तेजो वायु नाम गुण शब्द, इसलिए स्पर्श वाले जो द्रव्य है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनका जो गुण है वो शब्द नहीं है। आगे कहते हैं शंकर मिश्रादि भी सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम, ये सूत्र शंकर मिश्र आदि जी के द्वारा ठीक से व्याख्यान नहीं किया गया है। तो यहाँ बात आ गई कि भाई स्पर्श वाले जितने भी द्रव्य हैं, उनसे संबंधित उनके जितने भी कार्य हैं, वहां कहीं भी शब्द देखने में नहीं मिल सकता, अर्थात सुनने में नहीं मिल सकता उत्पन्न होता हुआ नहीं मिलता है, तो इसका मतलब उनका वह गुण भी नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई। फिर 26वें सूत्र में कहते हैं कि अन्य द्रव्यों और जो बचे हुए द्रव्य हैं उनमें देख लो भाई, कहीं उनमें मिल जावे। तो परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च न आत्मगुणो न मनोगुण। जी आशीष महोदय बोले। प्रणाम आचार्य जी। ये यहाँ पे कार्यांतर क्या कार्यांतर किसके लिए दिया हुआ है? जो स्पर्श वाले द्रव्य हैं उसके कार्य और कार्यांतर कहीं भी वो नहीं मिलता शब्द, ठीक है, ये कहा जा रहा है। कार्य तो सीधे सीधे कार्य हो गया, कार्यांतर हो गया उनका मिक्स होके कार्यांतर होना, या जो कार्य बन चुके हैं उनके और कार्य बन जावे, वही कारण बन जावे, ऐसे कहीं भी नहीं मिलता, ये मतलब है। तो इसका कोई उदाहरण दीजिए आचार्य जी, कार्यांतर अब का। हाँ देखिए, जैसे अब जैसे देखिए, पार्थिव वस्तु हो गई मिट्टी का ढेला, या और कोई मिट्टी का इस प्रकार का, या पत्थर इत्यादि, है ना, ये पार्थिव चीज जी हो गई। जी आचार्य जी। लेकिन जो इनके मिश्रण से मिलकर बना हुआ है कोई द्रव्य, जैसे पृथ्वी और जल से मिलकर घड़ा बना है, या और कोई उदाहरण, जैसे शरीर ले लीजिए, मनुष्य का शरीर है, ठीक है। या कहीं ठीक है आचार्य। और ये सब है ना, ये ठीक है सब आचार्य उदाहरण है जो ये कार्यांतर हो जी। गए। ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 26वां सूत्र है, परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वात् च न आत्मगुणः न मनः गुणः। तो कहते हैं आत्मा से भिन्न वस्तु
के संबंध से रहने से जो शब्द है वह न तो आत्मा का गुण है और ना ही मन का गुण है। और प्रत्यक्षत्वात का मतलब हो गया श्रोत्रेंद्रिय से सुना जाने से मन का भी गुण नहीं है। जो शब्द है परत्र समवायात, आत्मा से भिन्न वस्तु के संबंध से रहता है, आत्मा के संबंध से नहीं रहता शब्द। इस कारण से वो तो आत्मा का गुण नहीं है। फिर श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष होता है, तो जब जो चीज श्रोतेंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रही है वो मन का गुण कैसे होगी। तो इस बात को भाष्य में समझने का और अच्छे से प्रयास करते हैं। शब्दो न ही आत्मनो गुण, शब्द जो है वह निश्चय से आत्मा का गुण नहीं है। यतः क्योंकि परत्र समवायात आत्मनो भिन्ने द्रव्ये संबद्धत्वात् समवेतत्वात् शब्द से, ये बीच में अध्यार कर लिया हमने। और इसमें इसमें वैसे है आत्मनो भिन्ने समवेतत्वात् शब्द से, तो भिन्न द्रव्य कह लेंगे। तो आत्मा से भिन्न द्रव्य में उसका संबंध होने से शब्द का, उसमें समवेत, भिन्न द्रव्य में समवेत होने के कारण से शब्द के। आगे कहते हैं यदि ही आत्मनि समवेयात बधिरोपि शब्दम शृणुयात, अगर शब्द आत्मा में समवेत हो तो फिर बहरे को भी शब्द सुनाई देना चाहिए। तो पहला हेतु तो ठीक है, उचित है। बहरे को कभी भी शब्द सुनाई नहीं देता है और वो बोल भी नहीं पाता इसी कारण से। बहरा कभी, जो बहरा होगा वो हमेशा मूक भी होगा। फिर इससे अगला जो हेतु दिया हुआ है उसको स्वामी स्वामी विवेकानंद जी ने कटवा दिया है। तो देख लेते हैं फिर भी इसको। बधिरोपि शब्दम शुणुयात् अथ च सुखी दुखी अहम इति शब्दीत्यपि खलु अनुभवेत। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा शब्द भी इति अपि खलु अनुभवेत, वो अनुभव करे। तो ये बात इसलिए कटवा दी है कि भाई जब शब्द ही सुनाई नहीं देगा तो इसको कहने का क्या औचित्य हो गया कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये शब्द, यह शब्द भी, इति शब्द इति अपि खलु अनुभवेत, मतलब अगर शब्द आत्मा का गुण है तो वो अनुभव करे। तो ये कोई जब शब्द ही नहीं सुनाई दे सकता तो सुखी हूँ दुखी हूँ ऐसा शब्द की तो बात ही क्या है। तो वो कोई विशेष हेतु ऐसा नहीं है जिसको हम समझें। एक ही बात जो पहले वाली है वो ठीक है कि बहरे को भी शब्द सुनाई देना चाहिए अगर आत्मा में संवेद होता है शब्द का। फिर आगे कहते हैं तथा न मनो गुण, और वो मन का गुण भी नहीं है। न मनसो गुण शब्द, मन का भी गुण जो है वह शब्द नहीं है।
यतो ही प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि बाह्य करणेन श्रोत्रेंद्रियेण ग्राह्यत्वात्, बाह्य जो साधन श्रोत्रेंद्रिय है उससे ग्रहण किया जाने से, ग्रहण करने योग्य होने से, मनस्तु अंतःकरणम, मन तो अंतःकरण है, तस्मात् न तस्य गुणः शब्दः, इसलिए मन का गुण शब्द नहीं है। तो फिर अगले 27वें में अब जैसे जितने भी द्रव्य हैं उसमें दिशा काल आकाश रहता है, तो दिशा काल जो है वो आकाश में ही रहते हैं, तो इसलिए उनको उसी के अंतर्गत ग्रहण कर लेंगे। यहाँ कह भी रहे हैं भाष्य में, देख लेते हैं। 27वां सूत्र है परिशेषाल लिंगम आकाशस्य। तो परिशेषात, परिशेष न्याय से बच गया जो, वो केवल आकाश ही है, इसलिए शब्द जो है आकाश का लिंग है। आकाश का ही गुण है। भाष्य देखते हैं परिशेषात, परिशेष न्यायात आकाशस्य लिंगम आकाशस्य गुणः शब्द इति सिद्धम। तो परिशेष न्याय से आकाश का गुण शब्द है ऐसा सिद्ध होता है। परिशेषे दिक् कालो न गृह्येते, परिशेष जो न्याय है उसमें दिशा और काल को नहीं ग्रहण किया जाता है। शब्द से इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, शब्द के इंद्रिय ग्राह्य होने से, इंद्रियाणि ही पृथक पृथक, बनी हुई नहीं है ना इंद्रियां, तो थोड़ा सा अन्य दर्शन का भी ध्यान रखते हुए, इसलिए तो कहते हैं कि भाई ये इंद्रियां हैं वो अलग अलग जो भूत हैं उनसे संबद्ध हैं, उनकी सहायता से जो है वो ज्ञान प्राप्त करती हैं। तत्राकाशो ही भूतेषु परिशिष्यते, और आकाश ही भूतों में बाकी बचता है। और दिशा काल जो है भूतों के अंतर्गत नहीं है। फिर कहते हैं आकाशः परिशेषात् कथम सूत्रकारेण गृहीतः, दिक् कालो अपि तु परिशिष्यते। तो आकाश जो है बच जाने से कैसे सूत्रकार जी ने ग्रहण कर लिया, दिशा काल भी तो बचते हैं। इति अत्र, इस विषय में यहाँ कालो दिक् च आकाशमेव इति, वास्तव में काल और दिशा तो आकाश ही है, क्योंकि दिशा आकाश का ही विभाग कर दिया हमने कल्पना से। जिधर सूर्य निकलता है वो पूर्व है, छुपता है उधर पश्चिम है। तो दिशा का तो हमने जो है विभाग आकाश का ही विभाग किया हुआ है एक तरह से, तो वो एक तरह से आकाश ही है। काल भी आकाश के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इस कारण से ऐसा मान के सूत्रकार जी ने आकाश को परिशेष मान लिया। फिर आगे कहते हैं चंद्रकांत भाष्य समाधान न युक्तम, चंद्रकांत भाष्य में जो समाधान दिया है वो ठीक नहीं है। तयोर द्रव्य नामना पृथक सत्तावत्वात्, उन दोनों के द्रव्य नाम से अलग सत्ता वाला होने से, आत्म मनसोर गुण विचारणस्यावसरस्तु, आत्मा और मन के गुण रूप में विचारने का तो अवसर तो श्रोत्री श्रवणात् श्रोतृत्व श्रवणत्व संबंधा आसी, सुनने, सुननापन और सुनने से संबंध होने से था। आत्मा और मन के गुण का विचारने का जो अवसर था वो तो सुनने और
सुनाने के संबंध से था, इस कारण से वहां तो ठीक था। खैर ये जो बात है, चंद्रकांत भाष्य समाधानम न युक्तम, ये पूरा तो जब पूरा अच्छे से समझ तो तब आएगा जब हम चंद्रकांत भाष्य को देखें। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो मुख्य बात है वो सब समझ में आ ही गई है। तो 28वां सूत्र है, द्रव्यत्व नित्यत्व वायु से। तो शब्द का जो द्रव्यत्व और नित्य नहीं, आकाश का जो द्रव्यत्व और नित्यत्व है वो वायु के समान समझना चाहिए। व्याख्यान कर दिया गया समझना चाहिए। क्योंकि वायु का जो हेतु दिया था कि अन्य द्रव्य मिश्रण रहितता होने से, अन्य द्रव्यों से मिश्रण की रहितता है वायु में, इसलिए वह नित्य है। ऐसे ही यहाँ भी उसको नित्य मान लेंगे। आकाश भी अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित है। तो यहाँ भाष्य में देख लेते हैं इसको अच्छे से। आकाशस्य द्रव्यत्वं नित्यत्वं च वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व जो है वायु के तुल्य ही, वायु के समान ही व्याख्यान कर दिया गया समझना चाहिए। वायोर द्रव्यत्वं यथा खलु अद्रव्यवत्वेन अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन केवलत्वेन तथा क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम तथा आकाशस्य भी। द्रव्यत्वम अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन केवलत्वेन तथा क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम। तो देखेंगे कि वायु का जो द्रव्यत्व और वायु का द्रव्यत्व जैसे खलु अद्रव्यवत्वेन, और अद्रव्यवत्वेन को खोलते हैं अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन। अर्थात जो वायु है, वायु का जो द्रव्यत्व इसलिए था, नहीं नित्यत्व था, कि अन्य द्रव्य के मिश्रण से रहितता थी, इसलिए वो नित्य था। और द्रव्यत्व के लिए ये था कि भाई क्रियावान और गुणवान था वायु, उसमें क्रिया भी थी और गुणवान भी था, इसलिए वो द्रव्यत्व था उसमें। द्रव्य कौन होता है? जो जिसमें गुण हो, जिसके आश्रित गुण रहते हैं और कर्म हो। लेकिन कम से कम गुण तो होने ही चाहिए, है ना। क्रिया भले ही ना भी हो तब भी कम से कम गुण तो होने ही चाहिए। तो ये बात पहले भी हमने पढ़ी थी, वही अब यहाँ पर लगेगी। तो क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम, तो जैसे वायु का जो द्रव्यत्व है वो क्रियावान होने और गुणवान होने से समझा गया था, ऐसे तथा आकाशस्य भी, ऐसे ही आकाश का भी द्रव्यत्व, आकाश का भी द्रव्यत्व जो है क्रियावत्व और गुणवत्व होने से, आकाश में अन्यों की क्रिया होती है ऐसा समझ लेंगे, और आकाश में शब्द गुण है, ये हम अभी सिद्ध करके ही आए। तो गुण आश्रित रहता है आकाश में, इसलिए वो उसमें द्रव्यत्व है। और अन्य द्रव्य मिश्रण मिश्रण रहितता से आकाश का नित्यत्व नित्यत्व भी सिद्ध है। तत्र निष्क्रमण प्रवेशन क्रियाया निमित्तत्वात् तस्य क्रियावत्वं शब्द गुणेन गुणवत्वम। तो इस विषय में निष्क्रमण और प्रवेशन क्रिया से का निमित्त होने से तस्य क्रियावत्वम, उसका क्रियावान होनापन है। क्योंकि वो निमित्त गुण तो है ही, है ना, निष्क्रमण और प्रवेशन क्रिया का, भले ही समवायी कारण ना हो, है ना। निमित्त कारण तो तब भी है आकाश, तो इसलिए क्रिया वाला कह दिया जाएगा।
और शब्द गुणेन स्मृतम, उसका शब्द गुण के कारण से उसमें गुणपन भी है आकाश में, तो इस कारण से वो द्रव्य है। अथ च तस्य नित्यत्वम् अपि वायोरिव अद्रव्यत्वेन, इसलिए उसका उस आकाश का भी जो नित्यत्व है वह वायु के समान अद्रव्यत्वेन, अर्थात द्रव्यानाम द्रव्यान आश्रयित्वेन, अनाश्रयित्वेन, द्रव्य अनाश्रयित्वेन, अर्थात अन्य अद्रव्यवत्वेन का मतलब हो गया अन्य द्रव्यों के आश्रय रहितता होने से वायु का आकाश का भी नित्यत्व वायु के समान ही अस्ति है इति विज्ञेयम्, ऐसा जानना चाहिए। तो इससे द्रव्यत्व और नित्यत्व आकाश का भी सिद्ध हो गया। तो मैं समझता हूँ समय हो गया है, तो आज इतना ही रखते हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।